एक ऐसा यूट्यूबर जो कई सालों तक लगातार वीडियोस डालता रहा लेकिन यूट्यूब पर एक गुमनाम चेहरा बना रहा। जब इंडिया में कैरी मिनाटी और टेक्निकल गुरुजी छाए हुए थे और इंटरनेशनल ऑडियंस प्यूडीपाई के पीछे पागल थी, तब इस लड़के के वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आते थे। लेकिन इसने हार नहीं मानी। आज हालात ये हैं कि जहाँ भी जाता है भीड़ बेकाबू हो जाती है। पुलिस को आकर क्राउड कंट्रोल करना पड़ता है। चाइना जैसा देश जहाँ यूट्यूब बैन है, लोग वीपीएन के थ्रू इसे जानते हैं। और जब ये वहाँ गया तो भी लोग इसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हुए दिखाई दिए। दिन भर एक छोटे से रूम में गेम्स खेलता रहता था। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उठना बैठना है। मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न जमाने के माइकल जैक्सन कहे जाने वाले आइशो स्पीड की, जिसका असली नाम है डैरेन वाटकिंस जूनियर। आइशो स्पीड अपनी मॉम के साथ रहता था और दिन भर वीडियो गेम्स खेलने की वजह से उसे काफी डांट पड़ती थी। आज जब लोग स्पीड को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है, हाई एनर्जी पागल सा यूट्यूबर जो रोनाल्डो का दीवाना है और पैसों में डूबा हुआ है। लेकिन सच ये है, स्पीड ऐसा नहीं था। 21 जनवरी 2005 को सिंसिनाटी, ओहायो, अमेरिका में पैदा हुआ। बचपन नॉर्मल था। पेरेंट्स का डिवोर्स जल्दी हो गया, इसीलिए कभी अपनी मॉम के घर तो कभी अपने डैड के घर में रहता था। बचपन से ही स्पीड को फुटबॉल भी काफी ज्यादा पसंद था और अक्सर वो फुटबॉल खेलता रहता था। स्पीड ने अपना यूट्यूब चैनल मार्च 2016 में बनाया। उस टाइम भी वो स्कूल में ही था। पहला वीडियो दिसंबर 2017 में आया। 2018 में उसने फोर्टनाइट स्ट्रीमिंग ट्राई की, लेकिन प्रॉब्लम ये कि फोर्टनाइट अपने पीक पर था। बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी चल रहे थे। स्पीड के वीडियोस यूट्यूब के समंदर में कहीं गुम हो जाते थे, न सर्च में रैंक, न सजेस्टेड में जगह। इसी वजह से व्यूज आते ही नहीं थे। यूट्यूब छोड़कर उसने ट्विच ट्राई किया, उसमें भी फेल हो गया। थक हार कर उसने यूट्यूब छोड़ दिया और अपने स्कूल और फुटबॉल पर फोकस करने लगा। 2020 में कोरोना पैंडेमिक आई और यहीं से स्पीड की जिंदगी ने यू टर्न लिया, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे फिर से सजेस्ट किया कि वो यूट्यूब को ट्राई करे और स्ट्रीमिंग स्टार्ट करे। दोस्त के कहने पर स्पीड ने फिर से NBA 2K स्ट्रीम्स, गेम्स को रोजाना स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया, फुल एनर्जी के साथ। जून 2020 तक हर हफ्ते 150 नए लोग जुड़ने लगे। अगले कुछ महीनों में हर हफ्ते 1000 के करीब सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। रीजन सिंपल था, पर्सनैलिटी। क्योंकि YouTube वॉच टाइम देखकर वीडियोस को चलाता है। एडिटेड वीडियोस में वॉच टाइम लाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में रियल पर्सनैलिटी काम करती है। स्पीड बोरिंग नहीं था, वो अनप्रेडिक्टेबल था। कभी हंसी, कभी गाली, कभी रेज, कभी अचानक से भौंकने लगता। यही लोगों को पसंद आने लगा। उसका फेमस भौंकना एक ब्रांड बन गया। What kind of car is this, baby? पैंडेमिक के दौरान जब घर में सब बंद थे, लोग घंटों उसकी स्ट्रीम देखने लगे। यूट्यूब एल्गोरिथम को ये चीज पसंद आई और स्पीड को पुश मिलता गया। उसके फेम को और बढ़ा दिया इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स ने। ये वो खुद नहीं डालता था, बल्कि उसके जो भी चीजें लोगों को पसंद आती थी, उसके फैंस इन रेज मोमेंट्स को कट करके क्लिप बनाकर इन प्लेटफॉर्म पर डाल देते थे ताकि उन्हें व्यूज मिले। जिनमें से कुछ क्लिप में तो टेंस ऑफ मिलियंस व्यूज आ गए, जिससे स्पीड फेमस हो गया और लोग उसे सर्च करके यूट्यूब पर देखना चाहते थे। इसी दौरान स्पीड का नाम हर प्लेटफॉर्म पर फैलने लगा। हालांकि स्पीड की मॉम को उसका कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत तेज चिल्लाना, घर में शोर मचाना, उसकी मॉम ऐसा करने से मना करती थी। कोई भी हो तो डिस्टर्ब होगा, भले ही कितने व्यूज आ रहे हो। लेकिन अचानक से कमरे में तोड़ फोड़ शुरू हो जाए तो मॉम्स को गुस्सा तो आएगा ही। इसी वजह से एक ऐसा होता है कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। स्पीड के लिए ये पेनफुल मोमेंट था, लेकिन ये उसके लिए बेस्ट डिसीजन बन गया, क्योंकि अब वो अपने डैड के साथ रहने लगा। उसके डैड उसे फुल सपोर्ट कर रहे थे। कितना चीखे चिल्लाए उसे वो नहीं मना करते थे। यहीं से उसका कंटेंट और भी तेजी से वायरल होने लगा। और 2020 में उसने जब दोबारा स्टार्ट किया था, सिर्फ 2 सालों के अंदर यानी 2021 के एंड तक उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे और वो ऑलरेडी दुनिया भर में फेमस हो गया था। लेकिन एक रैंडम लाइव स्ट्रीम में उसके एक जवाब ने उसे और भी ज्यादा फेमस कर दिया, क्योंकि इसमें स्पीड से पूछा गया तुम्हारा फेवरेट फुटबॉलर कौन है। जवाब था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्लिप वायरल हो गई। फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है और रोनाल्डो दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉलर। बहुत सारे फुटबॉल फैंस भी स्पीड को जानने लगे। स्पीड ने इसी ऑब्सेशन को अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी बना लिया। वो फीफा की स्ट्रीम करने लगा, मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट्स करने लगा। So give me a reason why is Messi better than Ronaldo? Give me a reason. ये सारी चीजें कंटेंट बन गई। चाहे लोग गुस्सा हो या हंसे, उसे अटेंशन मिल रहा था। मेसी के फैन उसे हेट करें या रोनाल्डो के उसे पसंद करें, अल्टीमेटली तो स्पीड को व्यूज मिल ही रहे थे।
स्पीड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी बिना बोले की जाने वाली कॉमेडी थी। इस चीज ने भी उसे ग्लोबल स्टार बनाया, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश आनी जरूरी नहीं, उसका लोग रिएक्शन देखते थे। इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हर जगह लोग उसके रिएक्शन को देखकर उसे पसंद कर रहे थे। और वो रोनाल्डो के पीछे तो इतना ज्यादा पागल हो गया था, भले ही रियल में ना हो, लेकिन इससे उसके चैनल को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा था। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर है। सेकंड नंबर पर आता है मेसी। इन दोनों के नाम तो वो ले रहा था। थर्ड नंबर पर एक और एथलीट है जो बहुत ज्यादा फेमस है। स्पीड ने उसका नाम भी लेना स्टार्ट कर दिया ताकि और भी फैंस उसके साथ जुड़ने लगे, और वो है विराट कोहली। इनफैक्ट भले ही स्टार्टिंग में उसे क्रिकेट की नॉलेज ना रही हो, पर वो क्रिकेट का इतना बड़ा फैन बनने का दावा करने लगा कि वर्ल्ड कप देखने इंडिया तक आ गया, और स्ट्रेटेजी सही निकली। उसे इससे और भी ज्यादा फेम इंडिया में मिली। रोनाल्डो के पीछे तो वो ऐसे पागल था कि रोनाल्डो को स्पीड से मिलना पड़ा। ये मोमेंट इंटरनेट की हिस्ट्री बन गया जब रोनाल्डो और स्पीड की मुलाकात हुई थी। इसके बाद स्पीड सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रह गया, बल्कि ग्लोबल इंटरनेट आइकन बन गया। और इन कई सालों में जितनी उसे फेम मिली उतना ही पैसा भी मिला, क्योंकि यूट्यूब एड्स, लाइव डोनेशन, मेंबरशिप, मर्चेंडाइज और स्पॉन्सरशिप से आंकड़ों के मुताबिक आइशो स्पीड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। लाखों डॉलर तो उसे अपनी स्ट्रीम्स में मिल जाते हैं। इसीलिए उसकी एस्टिमेटेड नेट वर्थ 10 to 30 मिलियन डॉलर्स आकी जाती है। लेकिन ये सक्सेस उसे आसानी से नहीं मिली। कई सालों तक व्यूज नहीं आए, इतना ज्यादा डाउनफॉल कि यूट्यूब छोड़ ही दिया। लेकिन दोबारा जब शुरू किया तो हार नहीं मानी, कंसिस्टेंट रहा, इम्प्रूवमेंट की, सही स्ट्रेटेजी अपनाई। और वो लड़का जो एक छोटे से बेडरूम में अकेला लाइव स्ट्रीम करता था, आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला रखा है। जहाँ पर शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स और रोनाल्डो जैसे बड़े फुटबॉलर होते हैं, वहाँ पर आइशो स्पीड भी मौजूद होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आइशो स्पीड की स्टोरी देखकर आपको मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।